तो आज हम बच्चे लोग ये करेंगे कि एलिमेंट का एटॉमिक मास जानेंगे और उनका यूज़ करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सो हाइड्रोजन का ये याद रखना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, कार्बन का 12 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का आपका 27, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5, सो कॉपर का 63.5 है, कैल्शियम का 40 हो गया आपका, और गोल्ड का 197, फॉस्फोरस 31, मैंगानीज 55 एंड सिल्वर 108। तो ये आपको मालूम चलेगा 108, तो आपको याद रहेगा। सो यूरेनियम का 238 एंड लिथियम का 6.9 यूनिट होता है। तो इसको लगाते हुए हम लोग फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हमको वाटर का मास निकालना है तो इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन तो एक ही है, 1 इंटू ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है 16। तो ये आपका बनता है 2 + 16 18 यूनिट बन गया। ऐसे ही हमको दूसरा दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का मास हमको मालूम है 23, तो इसमें 23 डाल दिया। ऑक्सीजन का मास कितना है आपका 16 डाल दिया, और हाइड्रोजन के 1 जोड़ दिया। तो इसमें बन रहा है 24 + 16 हो गया आपका 14। तो ऐसे ही हम जो बाद में जो दिया हुआ है उनको सॉल्व करना है। आपको थोड़ा देख लीजिए, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको सॉल्व करना है। अगर आप पकड़ लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या होगा आपका CaOH2, कैल्शियम वाला तो 40 है, आपको 40 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का हो गया आपका 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ये जो 2 है बाहर में इंटू रहेगा, तो टू ऐड दैट 117 टू ज़ा इतना 34 + 40 74 यूनिट। सो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते रहेंगे। सो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, देखिए आप लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ ले रहे हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा केमिकल फॉर्मूले। ये प्लूरल फॉर्म ऑफ फार्मूला होता है। इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। मतलब किसी को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करे, जैसे कि वाटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है H2, तो इसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो साइंटिस्ट के पास भी टाइम नहीं है कि इतना सल्फ्यूरिक एसिड इतना लंबा स्पेलिंग लिखेगा, तो उसने शॉर्टकट फार्मूला निकाला हुआ है H2SO4 HNO3 लाइक। तो आपका केमिकल फार्मूला में 2 पार्ट होता है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है आपका सिंपल रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो, एंड मोलिकुलर फार्मूला है ट्रू फार्मूला ऑफ ए मोलिक्यूल। तो ये बन गया आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये बन गया ट्रू फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल, अगर आपको किसी भी ये मोलिकुलर फार्मूला किसी भी चीज़ का अगर ये रहा
पकड़ लो कि C12H24। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसको आप काट दोगे तो C12H24 कॉमन फैक्टर से हम काट रहे हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो इसका होगा CH2। दिस इज़ योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी देख लो, हम कुछ लोग फार्मूलाज ले रहे हैं। अगर किसी चीज़ का मोलिकुलर फार्मूला H2O2 होता है, किसी चीज़ का मोलिकुलर फार्मूला अगर C6H12O6 होता है, किसी चीज़ का मोलिकुलर फार्मूला अगर आपका C6H6 रहा और सिंपल फार्मूला CO रहा, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? इसका कॉमन फैक्टर 2 है कि दोनों में है ना, जितना कॉमन ले सकते हैं इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला HO। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना रहा आपका? 6 2 जा एंड 6, तो ये फार्मूला हो गया आपका CH2O, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला, एंड C6H6 कॉमन फैक्टर 6 है, तो एम्पेरिकल फार्मूला आपका हो जाएगा CH। CO का कॉमन फैक्टर हो गया 1, तो एम्पेरिकल फार्मूला इसमें हो जाएगा आपका CO। सो जब मोलिकुलर तभी एक रिलेशन बना सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और इसको अगर हम दूसरे रिलेशन में ले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, n का वैल्यू निकालना है के लिए हम क्या लिखते हैं? n इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअली मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये बोलेंगे आपको n का वैल्यू, ठीक है, मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो अगर ऊपर इससे से हमको ये पकड़ना है C6H12 इतना है, तो C6H6 का मोलर मास कितना होगा, कितना कार्बन है? 6 इंटू 12, और H6 का मतलब 6 इंटू 1, और एम्पेरिकल फार्मूला का कार्बन में 12 होता है, इसमें 1 होता है, तो आपका ये 78/13 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू 6 रहेगा। सो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। H2O2 का एम्पेरिकल फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलना है। तो ट्राई टू डू दैट वन। नेक्स्ट, अभी दूसरा चीज़ है, इसको कैसे निकालेंगे? A compound on analysis found to contain carbon इतना परसेंट है, हाइड्रोजन 7.69%. Calculate the molecular formula of the compound if its molar mass is 78 unit. तो क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं, कार्बन लेट सॉल्यूशन में लेट कार्बन इक्वल टू 92.3 ग्राम, हाइड्रोजन इक्वल टू 7.69 ग्राम में लेगा। सो देयरफॉर NC इसका मतलब है मोल्स ऑफ कार्बन, और मोल्स का मतलब क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। ये भी याद रखना है आपको, गिवन मास में मोलर मास मोल होता है, तो गिवन मास ये है, तो 92.3, और कार्बन क्योंकि एटम है, मोलर मास की जगह हम एटॉमिक मास लेंगे डिवाइडेड बाय 12। तो ऐसे ही N ऑफ H लिख दिए तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास है 69, इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, तो इसमें आप क्योंकि इसमें एटॉमिक मास लिख सकता है आप लोग,
तो हाइड्रोजन 1 एटम का मास 1 होता है, तो ये 7.69 होगा। तो इसको भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये भी आपका 7.69 आएगा। तो आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, मोल रेशियो में NC/NH 7.69/7.69। इसमें एक बात देख लो कि ये 7.69 बराबर है। अगर पकड़ लो कि इसमें 7.69 है और इसमें 2 है, तो मिनिमम से डिवाइड करना है। इस लाइन में ये हम लिख दे रहे डिवाइड बाय मिनिमम। तो ये तो सेम है, तो इसको 7.69 डिवाइडेड बाई 7.69 तो 1:1 आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है 7.69 2.79, तो 2.79 से दोनों से डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका 1:1। तो 1:1 होने से आपका अभी आ जाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसमें तो 1:1 है। अगर 1:1.5 होता तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो सिंपल वन जो 1:1 ही होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो रहा है 1:1। कार्बन, ये जो 1 है ये कार्बन के लिए है, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। सो इसमें इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ गया ना। तो हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला CH। तो इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 13 ग्राम आ जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला मास, जो क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मास 78 दिया है, इसमें अगर आपका यूनिट में दिया होता है तो इसको ग्राम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको भी यू में लिखना है और इसको 78 यूनिट। सो इसमें क्या होगा, N = मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला 78/13 = 6। सो देयरफॉर आपको अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है तो N × एम्पेरिकल फॉर्मूला, N का वैल्यू होता है 6, एम्पेरिकल फार्मूला के C1H1। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटू कर देंगे, 6 1 = 6, C6H6। इसको थोड़ा देख लो क्योंकि इसमें तो स्पेस कम हो गया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लोग। कंपाउंड कंटेन कार्बन 40.0%, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। ये करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट डे और भी इसी टाइप का प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।